चर्चा कर रहे थे जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह को तगड़ा झटका लग गया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एक मामले में दोषी करार देने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। इसी के साथ पूर्व सांसद के आगामी चुनाव लड़ने पर भी काले बादल मंडराने लगे। दरअसल लाइन बाजार थाने में 10 मई 2020 को नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकी, अपहरण और रंगदारी का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में धनंजय सिंह के साथ संतोष विक्रम को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि संतोष विक्रम अभिनव सिंघल का अपहरण करके धनंजय सिंह के घर ले गए। इसके बाद पूर्व सांसद ने पिस्टल लेकर उन्हें गालियां दी और कम क्वालिटी वाले मटेरियल लगाने का दबाव बनाया। इस मामले में पूर्व सांसद को गिरफ्तार भी किया गया था। बता दें कि धनंजय सिंह यूपी के बाहुबली नेता है। उन्हें पूर्वांचल का बाहुबली राजनेता और माफिया डॉन भी कहा जाता है। धनंजय सिंह विधायक भी रह चुके हैं। साल 2002 से 2007 तक और 2007 से 2009 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने जौनपुर जिले के रारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, देखिए चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं माना जाता है कि धनंजय सिंह का रुतबा पूर्वांचल में, और अभी उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। देखिए ये जो धनंजय सिंह का मामला है, धनंजय सिंह कैसे बने जी। धनंजय सिंह की जो राजनीतिक सफर शुरू हुआ जी, तो 1998 में एक पेट्रोल पंप लूटा गया और वे 4 लोग थे। पुलिस ने मुठभेड़ किया और कहा हमने चारों को मार दिया। उसमें एक धनंजय सिंह भी थे जी। तो पुलिस ने बड़ी वाहवाही लूटी, 50,000 का इनामी, धनंजय सिंह को मार दिया मार दिया मार दिया, और खूब मिठाइयाँ बट गई और सब बड़ा हो गया। भाई धनंजय सिंह तो थे ही, चर्चित थे ही। लेकिन उसके दूसरे दिन एक दावेदार आया, बोले भैया वो धनंजय सिंह नहीं है, ये धनंजय सिंह तो मेरा भाई है, निर्दोष को आपने मार दिया। बस वहीं से मामला भिंड हो गया। और फिर हुआ क्या कि पुलिस वाले जो है बचाव में आ गए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, मुकदमा चला, कुछ मर गए और कुछ बरी हो गए। ये बहरहाल स्थिति बनी। लेकिन धनंजय सिंह का सफर शुरू हुआ। धनंजय सिंह ने 3 महीने बाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उन्होंने राजनीतिक सफर किया अपना, जदयू में गए, उसके बाद सपा की में भी दस्तक दी, बसपा में भी दस्तक दी, और इनका बड़ा रुतबा रहा जी। और बड़ी हाई प्रोफाइल। 3 तो शादियां कर दी थी। एक शादी पहली जो थी उसकी तो डेथ हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में, दूसरे को तलाक दे दिया, और तीसरी शादी कहाँ की गई? फ्रांस में जाकर के तीसरी शादी की। ये इनकी एक लग्जरी लाइफ है। अब हुआ क्या कि अभी जब 2-3 दिन पहले बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की तो उसमें जौनपुर से कृपा शंकर सिंह का नाम आ गया जी। अभी कृपा शंकर सिंह कौन थे? ये कृपा शंकर सिंह जो है महाराष्ट्र में पहले गृह मंत्री थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन बीच में कांग्रेस से कुछ नाराज हो गए और ये बीजेपी में चले गए। बीजेपी वहां से, चूंकि ये जौनपुर के रहने वाले थे, तो बीजेपी वहीं से ला करके इनको यहाँ पर टिकट दे दिया। जैसे ही टिकट दिया तो धनंजय सिंह को गया, तो धनंजय सिंह ने कहा धनंजय सिंह जीतेगा, जीतेंगे, और अपने वो जो समर्थकों के साथ और जो यक्स है उस पर भी खूब लिखना शुरू कर दिया, सब कुछ, और बड़े हौसले बुलंद हो कहा जीत तो हमारी है, जौनपुर कोई नहीं जीत सकता। लेकिन मामला गड़बड़ा गया जी। फाइल खुल गई, भाई फाइल खुल गई, कहेंगे आइए आपके तो सब कुछ हो ही गया था, फाइल सुरक्षित थी सजा के लिए, आइए। अब गिरफ्तार करके भेज दिए गए और वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको दोषी जो है घोषित करते हैं, तो दोषी घोषित होते हुए अंदर जेल में चले गए। अब आज ये है कि दंड उनको मिलेगा। हालांकि जो मामला है वो उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन अगर 2 साल से अधिक की सजा मिल गई तब तो फिर जेल में रहेंगे, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राजनीतिक विराम लग गया। और अगर 2 साल तक की सजा दी गई तो फिर इनकी जमानत हो जाएगी और फिर व्यक्ति। मामला बड़ा अधर में है लेकिन चर्चा में भी है। बिल्कुल।
जिस तरीके से धनंजय सिंह के ऊपर अब राजनीतिक काले बादल मंडरा रहे हैं और जहां उन्होंने अपना रुतबा दिखाया, वही बीजेपी ने इनकी फाइल खोलते हुए इनको जेल भेज दिया गया है। अब तय ये होना है कि सजा कब कितनी सालों की मिलेगी, उसी के आधार पर इनका राजनीतिक जीवन, राजनीतिक सफर भी तय किया जाएगा। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ 7 साल धनंजय सिंह को सजा सुना दी गई है। हाँ। बिल्कुल, तो अब 7 साल की सजा धनंजय सिंह को हो गई है और जिस तरह के हम बातचीत कर रहे थे कि अब इनका राजनीतिक सफर पर जो काले बादल मंडरा रहे थे वो अब कहीं ना कहीं साफ होते दिखाई दे रहे हैं कि अब ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही बन रहेगा एबीसी न्यूज। नहीं, लेकिन इसमें एक करेक्शन है, थोड़ा सा 7 साल की इनको सजा हो गई है। अब ये भी अपील करेंगे, अगर कहीं अपील में राहत मिल गई, स्टे हो गई सजा में, तो फिर लड़ सकते हैं। फिलहाल तो जेल चले गए।